मैं जामवंत हूं। कल्पना कीजिए, युद्ध भूमि में गगन फट रहा है, धरती कांप रही है और दो महायोद्धा आमने सामने खड़े हैं। एक ओर अर्जुन, दूसरी ओर कर्ण। पर आज कुछ अलग है। अर्जुन पहले की भांति सहज नहीं है। कर्ण के हर बाण में एक असाधारण ऊर्जा है, एक दिव्य आवरण है जिसे भेद पाना असंभव सा प्रतीत होता है। क्यों आज का युद्ध इतना कठिन, इतना समता से भरा है? उसका उत्तर छिपा है एक दिव्य अपराजय धनुष में, विजय धनुष। बहुत समय पहले की बात है। ताड़कासुर नाम के एक महाबली राक्षस के 3 पुत्र थे। वे तीनों इतने सामर्थ्यशाली थे कि उन्होंने आकाश में 3 नगरों का निर्माण किया। त्रिपुरा, ये नगर इतने बलशाली, अपराजय और अभेद्य थे कि देवगण भी भयभीत हो उठे। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने संहार का निश्चय किया, पर त्रिपुरा को नष्ट करने के लिए उन्हें एक ऐसा अस्त्र चाहिए था जो स्वयं सृष्टि की मर्यादाओं से परे हो। तब विश्वकर्मा ने एक दिव्य धनुष का निर्माण किया, विजय धनुष। यह कोई साधारण धनुष नहीं था। यह मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित ऐसा दिव्य धनुष था जो जिस योद्धा के हाथ में हो उसके चारों ओर एक अपराजय, अभेद्य घेरा बना देता है। जो भी बाण इस धनुष पर चढ़ाया जाए उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, चाहे वह ब्रह्मास्त्र हो या पाशुपतास्त्र। भगवान शिव ने इसी विजय धनुष से त्रिपुरों का विध्वंस किया। तत्पश्चात उन तीनों राक्षस पुत्रों का संहार किया। इस महान कार्य के पश्चात भगवान शिव ने यह धनुष इंद्र को प्रदान किया। इंद्र ने आगे यह धनुष परशुराम को दिया और परशुराम से यह धनुष पहुंचा कर्ण के हाथों में। जब महाभारत के अंतिम चरण में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, उस समय कर्ण के पास था विजय धनुष। इस धनुष ने कर्ण की क्षमता को उस दिन अत्यंत अद्भुत बना दिया था। हर बाण जो कर्ण छोड़ते थे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ी हुई होती थी। उनके चारों ओर एक दिव्य आवरण था जिसे भेदना लगभग असंभव था। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे, महाभारत में जहां भी अर्जुन और कर्ण की भिड़ंत हुई, सर्वदा अर्जुन ही विजयी हुए। किंतु इस अंतिम युद्ध में यह टक्कर समान स्तर पर पहुंची, क्योंकि वहां कर्ण के पास विजय धनुष था। परंतु नियति को जो स्वीकार्य हो वही होता है। युद्ध के मध्य कर्ण का रथ धरती में धंसने लगता है। नियमों के पालन हेतु कर्ण अपना विजय धनुष त्याग कर रथ से नीचे उतरते हैं और ठीक उसी क्षण अर्जुन अंजलिकास्त्र का प्रयोग करते हैं और कर्ण वीर गति को प्राप्त होते हैं। विजय धनुष जो जिसके पास हो उसकी पराजय असंभव है। जब इस धनुष का त्याग किया गया तभी कर्ण की पराजय निश्चित हो गई। विजय धनुष केवल एक अस्त्र नहीं था, वह एक प्रतीक था, विजय का, दिव्यता का और उस शक्ति का जो सच्चे धर्मयुद्ध में साथ देती है। परंतु उससे भी बड़ा सत्य यह है कि चाहे योद्धा कर्ण ही क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी भी दिव्य शक्ति और सूर्य का आशीर्वाद क्यों ना हो, यदि वह शक्ति के अहंकार में चूर होकर मर्यादा और धर्म का सर्वथा त्याग करेगा तो विजय को उसका साथ छोड़ना ही पड़ेगा।